कुछ और नई चीज़ आई है? नई चीज़ तो यही बार आ रही है सर। कह रही थी कोई तिल वाले खोए के लड्डू आते हैं, वो अगर हैं तो दे दो। खोया का क्रीम रोल है। नहीं नहीं नहीं। मकर संक्रांति की जो सबसे एसेंशियल तैयारियां होती हैं वो होता है कि हम एनजीओ काफ़ी सामान भेजते हैं। तो अभी हमने सामान निकाल लिया है सारा और भैया आने वाले हैं एनजीओ वाले, तो बस उनको देंगे और बहुत सारे लोगों की मकर संक्रांति अच्छी होएगी। ये भैया इन्हीं सर्दियों में पहुंच जाएंगे ना लोगों तक? बढ़ जाएंगे जी वीरवार को ही। अच्छा, वीरवार को बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है जी। ओके, थैंक यू भैया। आ जाओ मैडम, पुलिस वाले वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ, कि चालान करें। थक गई मैं, उधर से दौड़ दौड़ के आई हूँ ना, अंदर से निकलना पड़ा मुझे। हम लोग लोकेशन पे बहुत जल्दी पहुंच गए, क्लाइंट अभी भी नहीं आए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। ये न्यूज़ बीबी का फोन खो गया है और ये मुस्कुरा रहा है। इसको अपने फ़ोन की चिंता नहीं है, इसको चिंता है कि मेरा नंबर वही मिल जाएगा, क्योंकि सारी गर्लफ्रेंड्स को वही नंबर दिया है। तो डोसा बनना शुरू हो गया है और बस फटाफट तैयारियां हो रही हैं खाने की, और बस खा पी के फिर मस्त शूट स्टार्ट किया जाएगा। अच्छी है तो ठंड कम लग रही है। वैसे तो मैंने 3 स्वेटर पहने हुए हैं, तो मैं एकदम सेफ जोन में हूँ। और मस्त सा ब्रेकफास्ट किया और अब हम लोग पहुँच गए लोकेशन पे और शूट बस स्टार्ट होने वाला है। अरे भाई, पैंट गंदी होने की ना चिंता करो। वाह, इससे की बात कर रहा हूँ मैं। आज वही तो मैं कह रही हूँ, इससे बहुत बचेंगे। ये देखो पत्थर, ये पत्थर बचाएगा ये कपड़ा। वाह, भैया फिसलना नहीं, सीजन शुरू हो रहा है, आगे शूट आप ही को करना है। प्री वेडिंग अभी शूट करने आई हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे अभी मुझे मिले और मस्त टैलेंट है, अभी दिखाते हैं। क्या सही टैलेंटेड बच्चे हैं भाई साहब, खतरनाक टैलेंटेड है, मस्त, वेरी गुड। अभी मेकअप हो रहा है और हम लोग बैठे हैं। मैं थोड़ा ऐसे बीच में बैठी हूँ, छाँव भी है और धूप भी है। आज ना बहुत दिनों बाद दिल्ली में मतलब अच्छी वाली धूप निकली है, तो मज़ा आ रहा है। खाने वाले में, हाँ ये देखो, लड़की ने अमरूद टपाया। बड़ा सा मिल गया, पता नहीं कैसा, अभी कच्चा की पक्का तोड़ लिया। लेकिन खेत अच्छा है, इसमें मूली लगी है, सरसों है और क्या है उधर, धनिया। किचन पे शूट कर रहे हैं ना, वहाँ पे आज किचन में खाना बनने में लेट हो गई है, तो हमारे एक भैया पीछे किचन से चले गए, हमारी टीम के भैया जाके किचन में हेल्प करवा रहे। आ जाओ भैया, बहुत खाना बनवा लिया, अब आ जाओ, हो गया। सोनू भैया भी पहुंच गए। फंस गए, पकड़ो, रुको 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 रुको, पैर फंसा है मेरा, 1 मिनट। थैंक यू भैया। हाँ जी, आते हैं। चलो, खाना रेडी है, अब हम लोग खाना खा के फिर आगे का शूट कंटिन्यू करेंगे। और ये बगिया तो ज़रूर मैं टहलूँगी अभी। खाना खाने के बाद हम लोग दोबारा से वापस, और मैं अभी फिसलने की कगार पे नहीं, रुको उतरते हैं। ये आलू का पेड़ है, काफ़ी खेती कर रखी है भाई साहब ने, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहाँ जो आप हम लोगों को खाना खिलाते हो उसमें यही सब्जी होती है? ये तो नहीं हो पाती होगी क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनता है ना। ये नहीं हो पाती, ये बस अपने लिए होती है। जैसे हमारा स्टाफ है, हाँ। 10-12 बंदों का है, उनके लिए होती है। ये नेचुरली अपने उससे तैयार होती है, जब इसका टाइम होता है तब तैयार होती है। अब देखो जैसे घिया हैं, यहाँ को देखोगे, अगर हम इन पर इंजेक्शन लगाते तो ये अभी सुबह इतनी है, शाम को बढ़ जाती है और सब्जी बना सकते हैं। इतनी जल्दी बढ़ती है इंजेक्शन से? हाँ जी। ये देखो यहाँ पे और सब्जियाँ भी लगी हैं। ये भैया पालक है ना? इधर पालक है, हाँ। और ये लहसुन है,
अरे वाह, लहसुन की चटनी बड़ी सही बनती है। ये गोभी है, हाँ हाँ, आप देख सकते हो। और ये मतलब हमने उत्तराखंड से मंगाया भी। अच्छा। कढ़ाई बोलते हैं इसे, हरी सब्जी में आती है। सरसों की तरह जैसे साग बनाते हैं हम, हाँ हाँ, वैसे साग बना सकते हो आप। अच्छा। ये उत्तराखंड से स्पेशली मंगाया गया है यहाँ पे ओह, अपने शौक के लिए। ये अगर आपने सुबह हमको बताया होता ना तो ये तो आज हम खाते ज़रूर बनवा के आपके किचन में। आप ले जाना तोड़ के। पर बनाना तो आता नहीं है ना ये, क्योंकि हर चीज़ कुछ स्पेसिफिक तरीके से बनती है ना। बड़ी सही है। यहाँ हमने धनिया बोया था, जो भी हमारा खाना बनता है उसके कहते हैं। और इधर भी पालक बोई है, आप देख सकते हैं। और इधर ये गोभी है और इधर मेथी भी है। अच्छा, थोड़ा मेथी अभी छोटी है, तैयार नहीं हुई। हमारे लिए घास टेस्टी होता है, हमारे लिए घास के लिए होता है, भैंस के लिए। तो शूट हमारा बहुत ही मस्त हुआ और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और फिलहाल की अपडेट ये है कि सुबह बताया था ना विवेक भाई साहब अपना फ़ोन खो दिए हैं, तो हम लोग ढूंढ रहे थे और हम सबको यकीन था कि फ़ोन गाड़ी में ही छूटा है, मगर कैब वाला मानने को नहीं तैयार था कि गाड़ी में है। लेकिन हमें कैब की वाले की नीयत पे डाउट नहीं हो रहा था क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ नहीं जा रहा था। तो हमें ये लग रहा था, एक्चुअली कैब वाला ना थोड़ा चिड़चिड़ा सा था, तो हमें लग रहा था वो ढूंढना नहीं चाह रहा, इसलिए बोल रहा है नहीं गाड़ी में नहीं है, और वरना चोर होता तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता। अभी क्या हुआ कि ही एक्सेप्टेड कि फ़ोन है गाड़ी में, लेकिन उसने हमें ये शाम को बोला और बोला कि अब मैं 8-9 दिनों के लिए दिल्ली के बाहर जा चुका हूँ, अभी ये बोला। और अब उसको ये डर लग रहा है कि हम कंप्लेन कर देंगे ऊबर में, तो अब वो कह रहा है मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। अगर वो दिल्ली के बाहर जा चुका है, मुझे कह रहा है मैं बुलंदशहर में हूँ इस टाइम पे, तो वो 20 मिनट में फ़ोन कैसे अरेंज करेगा विवेक का, तो ये मिस्ट्री अभी सुलझाएंगे 20 मिनट के बाद। वेट कर रहे हैं उसके फ़ोन का, तो बताते हैं 20 मिनट के बाद क्या हुआ। फ़ोन मिलने की खुशी में पीछे मिठाई का डब्बा खुल गया है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। तो फिलहाल की अपडेट ये है कि उन ड्राइवर भैया का फ़ोन आया है और पहले मुझे कह रहे थे मैं बुलंदशहर पहुंच गया हूँ, मुझे दिल्ली से निकले 5 घंटे हो गए, और अब मुझे कह रहा है कि आप मुझे जो वहाँ मतलब मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से आपके घर तक आने में जो भी लगेगा खर्चा वो दे देना, और मैं विदिन 1 आवर आपके घर पे आके आपको फ़ोन वापस कर रहा हूँ। तो ये 1 घंटे के अंदर मतलब अलादीन का चिराग बनके ये प्रकट हो जाएंगे मेरे घर पे फ़ोन ले करके। तो देखते हैं, अभी प्रकट होने देते हैं। मैंने कहा आप पहुँचो, आप पहुँचो, बस हम पहुँच रहे हैं, अभी मिलते हैं, आओ आप। तो मैं अभी घर पहुँच रही हूँ, फिर देखते हैं, अभी मिलते हैं इनसे। रोक दो भैया, रोक दो। हाँ जी भैया, फोन दो। किराया दो हमारा। कितना हुआ? जितना आपने ऐप में देख लो, जितना बनना है इतना दे दो। आप बता दो ना देख के। 542 आ रहा है एक साइड से। 542 एक साइड से आ रहा है। ठीक है। 1080 दो। 1080 दो? हाँ। किस बात के? मैम आया हूँ और जा भी तो रहा हूँ फिर मैं। उबर में अगर कोई सामान छूटता है तो बोलते हैं कि तो मैडम मैंने आपसे बोला वहाँ पे आप सामान ले लो, नहीं तो मैं घर से लेना। मैं पर्सनल आया हूँ यहाँ पे। मैं घर से आपके लेने को तैयार थी, आप जब मैं परी चौक था, मैंने आपसे बोला मन की ये ना आपकी शराफत बेकार होती है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये शराफत मुझे पता है। हाँ। एक तो इतनी दूर से मैं आपके पास में आया हूँ चल के। आप क्यों आए हो मुझे यही समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। तो मैं किसी और को क्यों देता फोन, ये बताओ आप। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरे साथ हो चुका है ना ऐसा मेरे साथ। मैंने बोला मैं आपके घर से ले लूंगी। तो मैंने बोला 8-9 दिन बाद मैं घर पे आऊंगा, आप मेरे से ले लेना, यही तो बोला था मैंने। जहाँ जा रहे थे ना वहाँ भी हमने यही बोला कि जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ भी हमारे रिश्तेदार हैं, वहाँ बता दो वहाँ से ले लेते। आप बुलंदशहर मुझे बोल रहे थे ना कि आप बुलंदशहर। आपने बुलंदशहर को तो बोला ही नहीं। आपने बोला कि आप बुलंदशहर पहुँच के, आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो? आप जहाँ हो वहाँ से ले लो। अब आप क्या करोगे ये बताओ। जो एक तरफ का किराया हम वो मैं लेंगे दोनों तरफ का किराया। रिपोर्ट कर लो, 100 नंबर पर कर लो, 200 नंबर पर कॉल कर लो। पागल ना हो, मैं गैस फूक के आया हूँ इतनी दूर से, ठीक है ना। तो आप फोन नहीं वापस करोगे? नहीं कर रहा, जाओ जो होगा कर लो। किराया चाहिए दोनों साइड का। ये फोन ये चोरी करके भागा है। इसके पास फोन है हमारा। तो रोको ना। तो हुआ ये कि उस ड्राइवर ने मुझे धमकी दी कि आप ये वीडियो फेसबुक पे डाल दो, चाहे जहाँ डाल दो, मैं तो नहीं दे रहा फ़ोन, कह के वो निकल लिया। फिर उसके बाद मैंने विवेक के घर वालों से बात करी कि अब क्या किया जाए। तो उसके घर वालों ने मुझे बोला कि आप पैसे मत दो,
और सिम ब्लॉक करेंगे और कंप्लेन करेंगे, पुलिस में हम कंप्लेन करेंगे और हम कर देंगे कंप्लेन, आप घर जाओ। मैं घर आ गई क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और वीर को मैं छोड़ के पूरा दिन के लिए निकली थी। फिर थोड़ी देर बाद विवेक का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे, विवेक के नंबर से, तो मैंने फिर कॉल बैक करा क्योंकि वो कॉल मिस हो गई थी। तो विवेक मुझसे बात कर रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, फ़ोन मिल गया? तो बोला कि घर वालों ने सजेस्ट किया कि चलो पैसे दे दो और इस चैप्टर को यहीं क्लोज करो। पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए था। वो कर रहा था वो गलत था, बहुत थोड़े से पैसों के लिए वो बहुत चिंदी बना मचा रहा था। पैसे उसको दे देते, लेकिन वो यहाँ आके जिस तरीके से उसने बात करी और 550 रुपये वो एक तरफ का बोला नहीं अब आप मुझे दोनों तरफ का दोगे। हमें भी पता था कि वो बगल वाले फ्लैट से आया, उसने मुझे बोला था कि वो मेरे घर के बगल में रहता है, और इतने सारे झूठ उसने पूरा दिन बोले थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि पुलिस वालों पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, देखो सच यही है। तो ठीक है, तो जो भी है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अंत में ये अच्छा हुआ है कि विवेक को उसका फ़ोन मिल गया और ये चैप्टर विदाउट एनी डिस्प्यूट काइंड ऑफ वी कैन कॉल इट कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। बट मैं ऊबर पे तो उस ड्राइवर की कंप्लेन करने ही जा रही हूँ, वो मैं अभी रात को कंप्लेन ज़रूर करूँगी ऊबर पे। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर राउंड अप, आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।